My dear friends, we discuss about present continuous tense. Present continuous tense, also called present progressive tense. Okay. These type of sentences indicate an action is happening now, frequently, and may continue to future, or for an action that is unfinished. Clear? हम किसी ऐसे वर्क के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑन प्रोग्रेसिंग है एंड स्टार्ट हो चुका है. ओके, दैट इज अनफिनिश्ड बट रेगुलर प्रोग्रेसिंग. ओके, रेगुलर प्रोसेस में है, तो उसके बारे में जहां ये कंडीशन होगी वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. रिकॉग्नाइजेशन, पहचान इन हिंदी. इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं. ओके, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह पढ़ रहा है, वह बाजार जा रहे हैं, राम खेल रहा है, सर लगा रही है, वर्षा हो रही है एंड बच्चे शोर मचा रहे हैं. ओके, अब वी सी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन के साथ इज का यूज होता है. इज द हेल्पिंग वर्ब. ओके, इट इज द हेल्पिंग वर्ब. ओके, एंड सब्जेक्ट आई के साथ ऑलवेज एम का यूज होगा. ओके, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ आर का यूज होगा. ओके, सो मैंने यहां पे ये शो कराया हुआ है. जब मैंने फॉर्मूला लिखा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इनमें से कोई एक यूज होगी एज पर सब्जेक्ट. ओके, और वर्ब में आईएनजी ऑलवेज लगेगी. ओके, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, एंड आईएनजी के साथ, जैसे जाने की मीनिंग गो होती है, तो इसमें क्या होगा, ये गोइंग लिखेंगे हम क्योंकि आईएनजी ऐड करेंगे. ओके, ऐसी टीच होता पढ़ाने का, उसमें टीचिंग लिखेंगे ऐसी. ओके, और सब्जेक्ट एक्सेट्रा. ओके, वन बाय वन हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे. हम बाजार जा रहे हैं. ओके, रिकॉग्नाइजेशन इज क्लियर, पहचान हो गई. हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, तो हम सब्जेक्ट क्या है, वी. सो वी, हमने क्या पढ़ा था, ये वी, यू, दे, प्लूरल के साथ आर यूज होगा ऑलवेज, तो हम यहां पर आर लगाएंगे. वी आर, जाने की गो होती है, अब इसमें गोइंग हो जाएगा क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगेगा. ओके, सो गोइंग टू मार्केट, ओके, सो क्लियर. खेल रहा हूं, ओके, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज एम लगेगी. ओके, खेलने की प्ले होती है वर्ब. ओके, एंड आईएनजी लगेगा, सो इसका हो जाएगा आई एम प्लेइंग. ओके, so this is the affirmative sentences. now we see negative form में only क्या होगा, जैसे मैं नहीं लिख रहा हूं. ओके, क्लियर. रहा हूं, रहे हैं, सो आई सब्जेक्ट हो गया. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज एम होगी और वर्ब में ऑलवेज आईएनजी लगेगा, लेकिन यहां पर नहीं है तो वर्ब से पहले नॉट लगेगा. ओके, नॉट लिखने की राइट होती है और राइटिंग हो जाए क्योंकि आईएनजी लगेगा. ओके, सो
वे नहीं खेल रहे हैं। क्लियर। सब्जेक्ट दे के साथ ऑलवेज आर होगा, प्लूरल के साथ आर यूज होगा, दे आर। यहां पर नहीं भी है तो नहीं की मीनिंग लगेगी। ओके, दे आर नॉट खेलने की, प्ले, सो प्लेइंग हो जाएगा। ओके, प्लेइंग। क्लियर। ऐसे कितने भी सेंटेंसेस हों हिंदी के हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ अगेन फॉर्मूला ऑफ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी जब हमारा क्या, क्यों, कैसे WH फैमिली से के वर्ड से हमारा हिंदी वर्ड स्टार्ट होगा। जैसे क्या मैं लिख रहा हूं, ओके। आई के साथ ऑलवेज एम आता है तो एम आई राइटिंग। ओके, वह टीवी देख रहा है, क्या वह टीवी क्या वह टीवी देख रहा है। ओके, वह ही के साथ ऑलवेज इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। इज ही वॉचिंग टीवी। क्लियर। नाउ इफ इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड पहले आता है उन केसेस में जहां पर क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे वह टीवी क्यों देख रहा है, जहां हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। वाई इज ही वॉचिंग टीवी। वहां पे होता कि वह टीवी क्यों नहीं देख रहा है, इसमें क्या चेंज आता। अगर यहां होता क्यों नहीं भी होता तो ओनली चेंज आता वाई इज ही नॉट, ओनली नॉट लग जाता सब्जेक्ट के बाद वॉचिंग टीवी। ओके, वह क्यों नहीं खेल रहा है, ओके। सो वाई इज ही नॉट प्लेइंग, ओके। इस टाइप से हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएंगे।